जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, मोक्ष, सुख, सौभाग्य, संतान और जीवन की समग्र सफलता और सुख के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी से लेकर के 14 मई 2025 के मध्य वृषभ राशि पर मार्गी होकर गोचर करेंगे। 4 फरवरी से पहले लगभग 120 दिन तक वो वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए हैं। इस मार्गी गुरु का क्या परिणाम होगा, इसको जानते हैं और समझते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। आप सब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, या कहिए आपके जीवन के 50% से अधिक भागों का नियंत्रण देवगुरु बृहस्पति करते हैं। जन्म कुंडली के 12 भावों में से 6 भाव पर उनका अधिकार और कारकत्व होता है। 2 भावों के वो स्वयं स्वामी होते हैं, 1 भाव पर बैठते हैं, तो 3 ये हो गया और 3 उनकी दृष्टियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के 6 या 6 से अधिक भावों का नियंत्रण रखने वाले देवगुरु बृहस्पति अब जब मार्गी होंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति लगभग 16-17 डिग्री के होकर के चल रहे हैं, अपना 100% उत्तमोत्तम परिणाम देने की स्थिति में है। तो आइए जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का परिणाम आगामी 4 महीनों के लिए तुला राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। तो तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का अष्टम पे गोचर हो रहा है, यहीं पर वो मार्गी हो रहे हैं। यहां पर मार्गी होकर के क्या परिणाम देंगे, तो पहले तो ये बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति आपके 3य स्थान के और 6ठे स्थान के स्वामी होकर के अष्टम गोचर कर रहे हैं। अब 3य स्थान पराक्रम और पुरुषार्थ का स्थान है, जो अष्टम गोचर करते हैं तो ये पराक्रम भंग योग बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि 6ठे स्थान के भी स्वामी हैं, तो एक विपरीत राजयोग बन गया और 6ठे के भंग का जो दोष था वो दोष यहाँ समाप्त हो जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये गुरु इसलिए भी अच्छा परिणाम देंगे क्योंकि यहाँ शुक्र और गुरु में आपस में हाउस का एक्सचेंज है, गृह परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति के घर पे शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र के घर में देवगुरु बृहस्पति, तो इन दोनों का जो हाउस का एक्सचेंज है, दोनों में आपस में शत्रुता है। लेकिन ऐसी स्थिति के कारण क्योंकि एक दूसरे के घर पे बैठे हैं तो इसे ज्योतिष में तात्कालिक मित्रता कहते हैं। तो एक दूसरे के घर का ख्याल रखेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे। तो अष्टम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन की समस्याओं को कम करने वाला है। जीवन में जो संघर्ष है उसको कम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। और ये चूंकि रहस्य का भाव है, अचानक से होने वाले जीवन के परिवर्तन और ऐसे परिवर्तन जो नकारात्मक परिवर्तन हो, जो आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाले हों, देवगुरु बृहस्पति उसको कम करेंगे, उन बदलावों में कमी लाएंगे और जीवन के संघर्ष को, जीवन के टसल को कम करते हुए दिखते हैं। अब ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके, उनकी 3 दृष्टियां हैं, तो 5वीं दृष्टि से आपके द्वादश स्थान को देखेंगे। 6ठे के स्वामी है, द्वादश पर दृष्टि पड़ेगी, अष्टम पे बैठे हैं, तो तीनों भावों को एक्टिवेट करते हुए दिख रहे हैं और अच्छा प्रभाव यहाँ से लाते हुए दिख रहे हैं। खर्चे तो बढ़ा देंगे निस्संदेह, लेकिन यदि आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको लाभ, बड़ा लाभ होने की संभावना, और ये अचानक लाभ होगा क्योंकि यही आकस्मिकता का स्थान है, अष्टम स्थान। यहाँ पर बैठकर जब द्वादश पर दृष्टि होगी तो इसका विस्तार करेंगे, अर्थात फॉरेन से जुड़े हुए लाभों का विस्तार करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। खर्चे बढ़ जाएंगे, हो सकता है कुछ चिकित्सा पर भी आपको खर्च करना पड़े, चाहे वो आपके स्वयं के प्रति हो या अपने परिवारीजनों के प्रति, क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके 2य भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर भी चिकित्सा संबंधी कुछ व्यय हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति फॉरेन जाने की जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल्स है, खासकर विदेश की यात्रा के लिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोग, तुला राशि के जातक जो विदेश जाने की इच्छुक हैं और उनकी कुंडली में विदेश जाने के योग भी हैं, तो फिर देवगुरु बृहस्पति उसमें काफ़ी मदद करने वाले हैं, काफ़ी सहायक हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है 7वीं,
वो आपके धन स्थान पर बढ़ेगी। देखिए एक चीज है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी, एक तो वहां अमृत का संचार करेगी, अमृत वर्षा करेगी, और दूसरी उस भाव को विस्तार देगी। तो यहाँ पे जब दृष्टि जाएगी धन भाव पे, तो धन का विस्तार कराती हुई दिख रही है, धन की वृद्धि कराती हुई दिख रही है। तो ये धन वृद्धि होता हुआ दिख रहा है, संपत्ति का भाग आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपकी संपत्ति में विस्तार हो रहा है, संपत्ति आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ कुछ आकस्मिक लाभ ऐसे होंगे जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहाँ से लाभ हो सकते हैं? ऐसी जगह से जहाँ से आपने सोचा ना हो, जहाँ से आपने प्लान न किया हो, ऐसी जगह से भी लाभ होने के चांसेज, या फिर जिस मात्रा में लाभ की आपने कल्पना की हो उससे अधिक मात्रा में लाभ हो जाए। देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान पर बैठ करके ऐसे लाभ कराने की स्थिति में आपके बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर पड़ेगी, सुख भाव पर अर्थात चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। भूमि का लाभ हो सकता है, भवन का लाभ हो सकता है, घर का लाभ होगा, और तीसरा भूमि भवन और वाहन, वाहन का भी लाभ। अब ये आप यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं कि वाहन के कारक तो शुक्र होते हैं, तो गुरु कैसे वाहन दिला सकते हैं? गुरु इसलिए वाहन दिला सकते हैं क्योंकि इसमें शुक्र के घर पर बैठे हुए हैं। तो शुक्र के साथ एक्सचेंज का यहाँ पर प्रभाव आता हुआ दिख रहा है कि शुक्र संबंधित जो काम है वो देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में ले लेंगे, और उस वहाँ से आपको अपने तरीके से लाभ, शुक्र के तरीके से नहीं लेकिन अपने तरीके से आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। तो सोसाइटी में मान सम्मान बढ़ेगा। माता जी के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो उस समस्या से समाधान, उस समस्या में समाधान निकलेगा। और दूसरे आपको यहाँ से अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो उस निवेश का भी आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। इसमें भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित कोई काम है उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके पराक्रम स्थान के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर बैठेंगे, तो आपका जो फोकस होगा इस समय आपके पराक्रम का, आपके कार्य का, आपके प्रयास का, वो होगा अकल्ट आदि पे, ज्योतिष पे, या फिर जो रहस्यमय चीज़ें हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। उसमें नॉलेज, क्योंकि नॉलेज के कारक है देवगुरु बृहस्पति, वहाँ जाकर के नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हैं। रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये बहुत अच्छी योग है, वो ज्ञान आपका रिसर्च के काम में बहुत काम आने वाला है। छठे स्थान के भी स्वामी है, तो छठे स्थान रोग ऋण शत्रु का होता है, और अष्टम पे जाकर के रोग ऋण शत्रु से आपको, चूंकि राजयोग बना करके यहाँ बैठे हैं, हाउस का एक्सचेंज भी है शुक्र के साथ, तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करते हुए दिख रहे हैं। आपके लोन कम होंगे, रोग कोई पहले चल रहा तो उसमें भी आपको लाभ देंगे। अच्छा, अगर यहाँ के स्वामी ना होते, हाउस का एक्सचेंज ना होता, तो ये रोग को बढ़ा देते आपके, तो रोग से में समस्या हो सकती थी, आपको हेल्थ में सीवियर प्रॉब्लम हो सकती थी, खास के लीवर की। लेकिन चूंकि यहाँ पर अपने ही घर के स्वामी होकर के अष्टम बैठ रहे हैं, तो अष्टम जाना यहाँ पर बहुत मामलों में अच्छा हो गया। हाँ, एकदम से क्लीन चिट नहीं दी जा रही कि रोग आपको समाप्ति हो जाएंगे, रोग आ भी सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। खाने पीने के प्रति आपकी इच्छा बहुत जागृत होगी, जिसके कारण से आपको अगर डायबिटिक है तो वहाँ पे समस्या पैदा हो सकती है। तो आहार विहार पर नियंत्रण रहा तो रोग भी कंट्रोल में रहने वाला है। खर्चे निस्संदेह आपके बढ़ते हुए दिख रहे, खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति के इन लाभों में और वृद्धि हो जाए तो उसके लिए क्या करें? देखिए, यहाँ पर आपकी लग्न कुंडली हमारे पास नहीं है। लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि अच्छी स्थिति में है, अर्थात वक्री नहीं है, अस्त नहीं है, नीच के नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं है, तो ये अच्छे परिणाम देगी। यहाँ पर 12 में होते, 8वें होते हुए भी अधिकांश मात्रा में आपके लिए अच्छे परिणाम लाते हुए दिख रहे हैं। सर्विस के, अचानक से सर्विस लगने के, नौकरी के लगने, क्योंकि यहाँ के स्वामी हैं सर्विस के, नौकरी क्षेत्र के, वहाँ से लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। नौकरी, अचानक से नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है, और वो जो सकारात्मक परिवर्तन हो आपके लिए लाभकारी हो, ऐसी स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं। गुरु के इन प्रभावों को और बढ़ाने के लिए क्या करें? कुंडली में कैसे भी हो गुरु हूँ, कुछ चीज़ों को आप अगर अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। पहला काम तो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हों, समाज में हों, उनका चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए।
या ऐसे अध्यापक हैं, ज्ञानी वर्ग है, विद्वान लोग हैं, उनका सम्मान करें। शास्त्र का कोई धार्मिक पुस्तक का अध्ययन रोज करें। श्रीमद् भगवद गीता यदि आपके घर में है तो उसका रोज चाहे 2-4 श्लोक ही पढ़ें, अर्थ सहित उसको पढ़ेंगे, इससे भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं। मस्तक पर आप केसर का तिलक लगाएं। मस्तक, जिह्वा और नाभि में अगर आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपका गुरु अच्छा परिणाम देगा। तीसरा है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और साथ ही साथ गौ सेवा बहुत ही अचूक उपाय है गुरु को सही करने का। गौ सेवा करें और बृहस्पतिवार को चने की दाल गौ माता को खिलाएंगे। देवगुरु बृहस्पति हमेशा अच्छे परिणाम देंगे। कुंडली में चाहे जितने बुरे हों, धीरे धीरे वो अच्छा परिणाम देना शुरू कर देंगे। वीडियो के ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर रहे थे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।